आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक नई भर्ती उत्तर प्रदेश राज्य से निकली हुई है। उत्तर प्रदेश से ECE एजुकेटर आंगनवाड़ी केंद्र पर भर्ती होगी। तो आंगनवाड़ी केंद्र भर्ती 2024 पद का नाम देख अगर हम बोलें तो ECE एजुकेटर कुल 75 जिलों में होगी भर्ती। हर केंद्र पर एक एजुकेटर की होगी भर्ती। कुल पद 10,684, वेतन 10,000 प्लस, योग्यता BA होम साइंस या NTT या समकक्ष। हम पूरी डिटेल्स आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के द्वारा भेजी गई कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती रहे। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं क्या है वैकेंसी। और उत्तर प्रदेश के जो प्रत्येक जिले में प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक एक एजुकेटर की भर्ती होनी है, उसमें क्या क्या योग्यता, एज, आयु और तमाम इससे जुड़ी हुई रिलेटेड जानकारियाँ होंगी, हम आपको बताएंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से निकली है वैकेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। कैसे भर्ती होगी, क्या कमेटी बनेगी, सब चीज़ों में हम बात करेंगे। प्री प्राइमरी पर यह ECC एजुकेटर की वैकेंसीज निकली है। आप 24 अगस्त 2024 को ये लेटर जारी हुआ है। समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ECC एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराने के संबंध में। तो आपको पता है, जो आंगनवाड़ी केंद्र जो खुले हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ब्लॉकों में, या कहें सभी गांव में या शहरों में, ग्रामीणों में, सभी में एक एक इसी एजुकेटर की भर्ती होगी। उसका क्या काम होगा वो भी हम बताएंगे। तो देखिए, लेटर आप पढ़िए। कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या जो दी गई है अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा 26 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना बजट 24-25 में आवर्तक मद के अंतर्गत 10,684 विद्यालयों PM श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए संचालित कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में मानव संसाधन ECC एजुकेटर उपलब्ध कराने जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए। उक्त क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों पर जनपदवार सूची संलग्न हेतु प्रति केंद्र एक ECCE एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा, जिसका मानदेय 10,313 प्रतिमाह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाना है। उक्त पर चयन हेतु निम्न अर्हताएं निर्धारित है। पद का नाम आप देख सकते हैं, ECC एजुकेटर। पदों की संख्या 10,684। नियुक्ति स्थान उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालयों। नियुक्ति का प्रकार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से है। संविदा अवधि की बात करें तो 11 माह है। मानदेय 10,313 PF प्लस ESI सहित। योग्यता की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित या योग्यता क्वालिफिकेशन विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% या 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
उत्तीर्ण की हो। और यहाँ पे आप देखिए उसके अलावा आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा, ये उसके अलावा अगर आप नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी, अगर एनटीटी है या सीटी नर्सरी है या डीपीएसआई का कम से कम 2 वर्षीय अवधि का डिप्लोमा है अथवा समकक्ष योग्यता है जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदन कर्ता की आयु 1 जुलाई 2024 से 40 वर्ष से अधिक न हो। ठीक है। अगर दायित्व की बात करें तो ईसीसी एजुकेटर्स का कार्य दायित्व क्या है, उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में करना क्या है। तो आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक हेतु शिक्षा हेतु तैयार करना। आयु वर्ग के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उक्त संप्रतिक वे सहयोग प्रदान करना। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों को विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर को संप्राप्ति को सुनिश्चित करना। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि में संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बच्चों के साथ कार्यकर्ती को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों जैसे यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना। बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास लक्ष्य को प्राप्त कराना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाना। गतिविधियों को सीखने के मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों प्रशिक्षणों में समय समय पर प्रतिभाग करना। इसी एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन और उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसीई से संबंधित कार्यों में लगाया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्त दिए गए कार्यों संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिसका अनुसरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। संबंधित कर्मी की कार्य अवधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। समान निर्देश जनपद स्तर जिलाधिकारी की अध्यक्षता पर निम्न समिति गठित की जाएगी, जैसे जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रचार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के जो प्रचार है वो सदस्य होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो होंगे वो भी सदस्य होंगे। सेवा योजना अधिकारी भी सदस्य होंगे। वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक सदस्य होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी सदस्य होंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य और सचिव होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। देखिए, इसके लिए निहित प्रावधानों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप जेएम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। इस संबंध में एक मॉडल बिड का नमूना शीघ्र पृथक से प्रेषित किया जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग माध्यम से ईसीसी एजुकेट कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयन कर्मी केवल कार्य आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक रखे जाएंगे। चयन प्रक्रिया दक्षता तो मैंने बताया था, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी अध्यक्षता में गठित कमेटी होगी। हेतु उपस्थित जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किया जाएगा। जो गठित है मैंने आपको बताया, सदस्य सचिव जो भी बनेंगे। उक्त समिति सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपद वार संख्या संलग्न के अनुसार को लोकेटेड आंगनवाड़ी परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों का चयन
जनपद स्तर पर निम्न बिंदुओं के अनुसार किया जाएगा। ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां यूडाइस 23-24 के अनुसार विद्यालयों की संख्या एवं लोकेट आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या कुल योग सर्वाधिक हो। पीएम श्री विद्यालयों के अनिवार्यता चयनित किया जाएगा। चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा अतिरिक्त कक्षा, आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु प्राप्त स्थान पर बेहतरीन परिसर को ध्यान में रखा जाएगा। यथासंभव विकास खंडों के समान संख्या वाले विद्यार्थियों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उच्च समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएससी, एनटीटी संबंधी डिप्लोमा, शैक्षिक योग्यता, अर्हता आधार पर प्राप्त अंकों के प्रतिशत का योग, औसत योग आधार पर प्रत्येक जनपद में मेरिट सूची आरोही क्रम पर तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का योग औसतन समान होने की स्थिति अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को बरता दी जाएगी। यदि आयु में समानता होगी तो इसी दशम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पे प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा प्रतिशत को 0.2 अंक पूर्ति, जिसे हम कहते हैं राउंड ऑफ, किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेख मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पश्चात विसंगति दूर करते हुए टर्म में दी गई मेरिट सूची में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट क्रम के एक पर अंकित अभ्यर्थी को सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालय सूची जिनमें तैनाती दी जानी चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा चयन के पश्चात विद्यालय की सूची लॉक करते अगले अभ्यर्थी को सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य उपयुक्त बिंदु संख्या 1 में गठित द्वारा किया जाएगा। उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन करते हुए सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए संबंध सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। उक्त चयन संबंधी किसी प्रकार की विसंगति शिकायत मिलने प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय जिलाधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन निस्तारण किया जाएगा। उल्लेखनीय कि शासकीय आदेश संख्या 26 जुलाई 2024 को उपयुक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयन उपरांत तैनात किए जाने अभ्यर्थी की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय उपलब्ध कराए जाने का उपरांत अभ्यर्थी को मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि वह सीमा तक दी जाएगी। चलिए, ये जो वैकेंसीज निकली हुई थी उसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है और एक एक चीज़ जानकारी आपको मिल गई है। जो भी भाई बहन उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, वो अपने जनपद पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उन वैकेंसीज में फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे देखिए आगरा डिस्ट्रिक्ट पर 161 वैकेंसीज निकली हुई हैं, हर जनपद हर गांव पे निकली हुई। इसी तरह अलीगढ़ में 169, 159 और आगरा में 161 और इलाहाबाद की बात करें तो 287। इसी तरह औरैया, अमेठी 137, 100, आजमगढ़ में 325। जहाँ जहाँ विद्यालय होंगे, जितने आंगनवाड़ी केंद्र होंगे उतने आंगनवाड़ी केंद्रों पर वैकेंसीज हैं। चाहे बांदा हो, बांदा में 94, बाराबंकी में 169, बरेली में 190, बस्ती में 179, भदोही में 96, बिजनौर में 159, बदायूं में 179, बुलंदशहर में 205, चंदौली में 128। तो देखें उत्तर प्रदेश सभी जिलों में, चाहे फैज़ाबाद में 100, फतेहपुर में की बात करें तो 171, फिरोजाबाद में 48, गाज़ीपुर, कानपुर, हमीरपुर, हसरत जनौर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात 143, कानपुर नगर 130, कौशाम्बी 108, लखीमपुर खीरी 201। ये तमाम वैकेंसीज पूरे फतेहपुर के 75 जनपदों पे निकली। देखिए पूरी 10,684 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी भाई बहन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको एक एक वैकेंसी से रिलेटेड एक एक खबरें प्रोवाइड की जाती है। तो आशा करते हैं आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर लेंगे नई खबर।